नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस सिद्धांत इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत रस सिद्धांत अत्यंत प्राचीनतम सिद्धांत है, तथापि इसकी व्यापक प्रतिष्ठा बाद में हुई है। यही कारण है कि अलंकार सिद्धांत को रस सिद्धांत से प्राचीन माना जाने लगा। रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने जाते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में रस के विभिन्न अवयवों का विवेचन किया तथा रस सूत्र दिया। भरत मुनि का रस सूत्र इस प्रकार है: विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति है। अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस सूत्र के आधार पर ही परवर्ती आचार्यों ने रस के स्वरूप पर तथा रस निष्पत्ति पर पर्याप्त विचार किया और इससे रस सिद्धांत का विकास हुआ। भरत ने रस विवेचन के संबंध में जिस श्लोक को प्रस्तुत किया है, उसके अनुसार जिस प्रकार अनेक व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार अनेक भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जैसे गुड़ आदि द्रव्यों तथा औषधियों से रस उत्पन्न होते हैं, वैसे ही अनेक भावों से उपगत होने से स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होता है। भरत मुनि के अनुसार रस आस्वाद न होकर आस्वाद्य है, अर्थात वह एक ऐसा तत्व है जिसका स्वाद लिया जा सकता है। रस के विभिन्न अवयव समन्वित होकर ही रसत्व को प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि वे अवयव रस नहीं हैं, अपितु संयुक्तावस्था में वे रस रूप को प्राप्त होते हैं। भरत यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार स्वस्थ चित्त वाला व्यक्ति ही भोज्य पदार्थों का आस्वाद ले सकता है, उसी प्रकार सहृदय ही रस का आस्वाद प्राप्त कर सकता है। भरत ने रस की वस्तुपरक व्याख्या की है। अभिनवगुप्त का रस विवेचन इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। रस विवेचन में अलौकिकता का संबोधन श्रेयस्कर है। आचार्य अभिनवगुप्त ने बताया कि रति आदि स्थायी भाव पाठकों के अंतःकरण में वासना या संस्कार के रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, जो विभावादि के संयोग से व्यंजनावृत्ति के अलौकिक व्यापार द्वारा रस रूप में व्यक्त होते हैं। वे रसानुभूति का आधार व्यंजना शक्ति को मानते हैं। उनकी मूल अवधारणा यह है कि काव्य हमारी भावोत्तेजना का साधन मात्र है और वह नए भावों की सृष्टि नहीं करता है। भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग एवं निष्पत्ति शब्द की व्याख्या जिन चार आचार्यों ने की, उन्हें रस सूत्र का व्याख्याता आचार्य कहा जाता है। इन आचार्यों में भट्टलोलट, आचार्य शंकुक, भट्टनायक, आचार्य अभिनवगुप्त हैं। भट्टलोलट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। उनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति तथा संयोग का अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक, गम्य गमक एवं पोष्य पोषक संबंध। वे रस की स्थिति मूल पात्र में मानते हैं। दर्शक अभिनेताओं पर मूल पात्रों का आरोप कर लेता है, इसीलिए इनका मत आरोपवाद कहा जाता है। इनके बाद आचार्य शंकुक का मत अनुमितिवाद कहा जाता है। इन्होंने चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या की। जैसे चित्र में बने तुरंग या घोड़े को देखकर हम उसे घोड़ा मान लेते हैं, उसी प्रकार दर्शक नट में राम आदि की प्रतीति कर लेता है और फिर उसमें रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेता है। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा जाता है। शंकुक के अनुसार संयोग का अर्थ है अनुमान और निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति। भट्टनायक के मत को भुक्तिवाद कहा जाता है।
रस निष्पत्ति में इनका सबसे बड़ा योगदान साधारणीकरण का सिद्धांत है। भावकत्व व्यापार को वे साधारणीकरण कहते हैं तथा इस व्यापार से विभावादी अपने पराये की भावना से मुक्त होकर सामान्यकृत हो जाते हैं। इनके अनुसार संयोग का अर्थ है भोज्य भोजक संबंध तथा निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति। इसके उपरांत चौथे आचार्य अभिनव गुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। वे रस को व्यंजना का व्यापार मानते हैं। जैसे जल के छींटे देने से मिट्टी में व्याप्त गंध व्यक्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदय में वासना रूप में निरंतर विद्यमान स्थायी भाव विभावादि के संयोग से अभिव्यक्त हो जाते हैं। वे रस की सत्ता आत्मगत मानते हैं। रस सहृदय सामाजिक के हृदय में व्याप्त होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति और संयोग का अर्थ है व्यंज्य व्यंजक संबंध। रस संप्रदाय के समर्थक आचार्यों में भरत मुनि, आचार्य अभिनव गुप्त, विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक आदि के नाम लिए जाते हैं। काव्य को पढ़ते या सुनते समय हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होकर उसे आनंद प्रदान करता है। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। रसहीन काव्य निर्जीव है, अतः रस के बिना काव्य का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे प्राण के अभाव में शरीर व्यर्थ है, उसी प्रकार रस के अभाव में कोई रचना काव्यत्व से रहित हो जाती है। रस ही कविता को प्राणवान बनाता है और वही पाठक या श्रोता को आनंदमग्न करके भाव समाधि में पहुंचा देता है। अतः रस को काव्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जा सकता है। यह काव्य का अंतरंग तत्व है, बहिरंग तत्व नहीं। अतः अलंकार आदि की भांति यह काव्य की शोभा नहीं बढ़ाता, अपितु शोभा उत्पन्न करता है। काव्य के अन्य सभी तत्व रस के ही उपादान हैं। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने रस की अनेक विशेषताएं बताई हैं। जैसे रस आस्वाद रूप है, आस्वाद्य नहीं। रस की उत्पत्ति सतोगुण के उद्रेक से होती है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है। रस अलौकिक है। रस चिन्मय अर्थात ज्ञान स्वरूप है। रस स्व प्रकाशानंद है। रस अखंड है और रस की अनुभूति तन्मयता की स्थिति में ही होती है तथा रस लोकोत्तर चमत्कार है। अब हम देखते हैं रस का स्वरूप। सहृदय सामाजिक के हृदय में वासना रूप में विद्यमान रति आदि स्थायी भाव आलंबन द्वारा उद्बुद्ध होकर उद्दीपन विभाव से उद्दीप्त होते हैं। अनुभाव उन्हें प्रतीति योग्य बनाते हैं और संचारी भाव पुष्ट करते हैं। इस प्रकार विभावादि के संयोग से ये रति आदि स्थायी भाव ही श्रृंगार आदि रसों के रूप में परिणत हो जाते हैं। रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी संभव हो पाती है जब उसके हृदय में रजोगुण या तमोगुण का शमन होकर सतोगुण का उद्रेक होता है। इस अवस्था में उसका हृदय राग द्वेष से मुक्त होकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित हो जाता है और रसास्वाद का अनुभव करता है। इसके साथ ही रसानुभूति के समय विभावादि अपना स्वतंत्र अस्तित्व त्याग कर स्थायी भाव से लय हो जाते हैं। अतः सहृदय को उनके पृथक पृथक अस्तित्व का बोध न होकर समन्वित अनुभूति होती है और इसी को रस की अखंडता कहते हैं। रस को वेदांतर संपर्क शून्य कहा जाता है। इसका तात्पर्य है कि रसानुभूति की स्थिति में सामाजिक इतना तन्मय रहता है कि उसे अन्य वेद विषयों का ज्ञान नहीं रहता।
यह राग द्वेष से ही नहीं अपितु देश काल की सीमाओं से भी मुक्त हो जाता है। रस को स्वप्रकाशानंद एवं चिन्मय भी कहा गया है, अर्थात वह ऐसी आनंदमयी चेतना है जिसमें ऐन्द्रियानुभूति का अभाव तथा चैतन्य आत्मस्वाद का सद्भाव रहता है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है। जिस प्रकार समाधि की दशा में योगी को ब्रह्मानंद की अनुभूति होती है और उस ब्रह्मानंद में अन्य विषय उसे स्पर्श नहीं कर पाते, उसी प्रकार रसास्वादन काल में सहृदय सामाजिक को भी अन्य विषय स्पर्श नहीं करते। ब्रह्मानंद लौकिक विषयों से पूर्णतः असंपृक्त होता है तथा स्थायी होता है, जबकि रस का आनंद लौकिक विषयों से पूर्णतः असंपृक्त नहीं होता है तथा चिरस्थायी भी नहीं होता है। इसी कारण रस को ब्रह्मानंद न मानकर ब्रह्मानंद सहोदर माना जाता है।